सोहन अभी 2 साल का ही था जब प्रोफेसर अरविंद कुमार ने उसे एक आश्रम से गोद ले लिया। जब प्रोफेसर अरविंद सोहन को घर लेकर आए तो उनकी पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। हालांकि उनकी शादी को भी 2 साल ही गुजरे थे, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि वह सोहन को वापस आश्रम में दे देना चाहते हैं। सोहन क्योंकि बच्चा था और जब प्रोफेसर अरविंद उसे वापस आश्रम छोड़कर गए तो यहाँ आकर वह ना कुछ खाता था ना पीता था और कमज़ोर होता जा रहा था। आश्रम के मैनेजर ने जब सोहन की हालत देखी तो प्रोफेसर अरविंद से कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस बच्चे को दोबारा अपने घर ले जाइए, क्योंकि इसे आप लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है और आपकी जुदाई में ना वे कुछ खाता है ना पीता है। लेकिन प्रोफेसर ने सोहन को वापस लाने से साफ इनकार कर दिया। 22 साल बाद प्रोफेसर का बेटा यूनिवर्सिटी से वापस घर आ रहा था कि एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। बेहोशी की हालत में उसके बेटे को अस्पताल लाया गया और प्रोफेसर को खबर दी गई कि आपका बेटा फला हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। प्रोफेसर हॉस्पिटल में भागे आए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब उनकी नज़र डॉक्टर पर पड़ी तो दंग रह गए, क्योंकि प्रोफेसर अरविंद अलग अलग इंसानों की ज़िंदगी पर रिसर्च कर रहे थे और उन पर एक किताब लिख रहे थे। इस किताब के लिए वह अलग अलग आश्रमों और स्कूलों में सेमिनार में जाते थे। ऐसे ही एक दिन वह आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों की ज़िंदगी पर कुछ लिखना चाहते थे। आश्रम जाने से पहले वह 2 ओल्ड होम भी जा चुके थे, जहाँ पर ऐसे पेरेंट्स से मुलाकात हुई कि जिन्होंने अपनी औलाद के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई पर अपनी ज़िंदगी खर्च कर डाली, लेकिन फिर वही औलाद उनको ओल्ड होम छोड़कर चली गई। लेकिन शायद अभी भी प्रोफेसर ने बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ सहना था। आश्रम में पहुँचे तो वहाँ मौजूद हर बच्चे की अपनी ही कहानी थी। मैनेजर ने प्रोफेसर को बच्चों के बारे में सारी जानकारी दी और वहीं पर पहली बार प्रोफेसर ने सोहन को देखा। उसकी नीली नीली आंखें प्रोफेसर को बहुत पसंद आईं। उसकी आंखें बहुत प्यारी थी, लेकिन उन आंखों में एक उदासी थी। मैनेजर साहब ने देखा कि प्रोफेसर उसे बच्चे को काफ़ी देर से देख रहे हैं, तो उन्होंने प्रोफेसर अरविंद को बताया कि इस बच्चे का नाम सोहन है। 6 महीने पहले हम इसे यहाँ ले आए थे। ये एक बदकिस्मत माँ का बेटा है जिसने अपनी औलाद को जहर देकर मारना चाहा। प्रोफेसर अरविंद ने कहा, मैंने ऐसे कई मामले सुने हैं जिसमें गरीब माँ बाप अपने बच्चों को मार के खुद भी खुदकुशी कर लेते हैं। मैनेजर ने बताया, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। सोहन 1 साल का था और इससे बड़े इसके 2 भाई और एक बहन थी। सोहन का पिता रोज़गार की तलाश में दूसरे शहर आया तो पत्नी बार बार उसे फ़ोन करके कहती कि घर में आटा ख़त्म होने वाला है, आप जल्दी से पैसे भेजिए। वह बार बार अपनी पत्नी से यही कहता कि फ़िलहाल पड़ोसियों से आटा मांग लो, लेकिन वह यही कहती कि पड़ोसी उसकी मदद नहीं करते। हालात की तंगी की वजह से उसने अपने चारों बच्चों को चूहे मारने वाली दवा खिला दी और ख़ुद घर छोड़कर मैके वापस आ गई। पड़ोसियों ने ही उसके घर में जाकर देखा तो 2 बच्चे जान की बाजी हार चुके थे, जबकि 2 की हालत बहुत गंभीर थी। उन दोनों में से एक सोहन भी था। सोहन और उसकी बहन को अस्पताल लाया गया। सोहन की बहन हॉस्पिटल में दम तोड़ गई, जबकि सोहन बच गया। मैके वाले अपनी बेटी से पूछ रहे थे कि बच्चे कहाँ हैं, तो वह खामोश रही और कुछ बोल नहीं रही थी। फिर जब उस लड़की के माता पिता को पता चला कि उसने अपने चारों बच्चों को जहर दिया है, 3 बच्चे मर चुके हैं और छोटा बेटा अस्पताल में ज़िंदा है, तो उन्होंने अपनी बेटी को ही पुलिस के हवाले कर दिया। यह एक बहुत बड़ा और अजीब मामला था, जहाँ पर एक पत्नी अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी कि उसने बच्चे पैदा तो किए हैं, लेकिन अब उनका ख्याल नहीं रख रहा। अस्पताल से ही सोहन को आश्रम भेज दिया गया और अब उसे 6 महीने हो चुके हैं इधर आए हुए। प्रोफेसर अरविंद साहब ने जब सोहन की कहानी सुनी तो उसके दिल में दर्द पैदा हुआ। उसने मैनेजर से कहा कि क्या ये बच्चा मैं गोद दे सकता हूँ। मैनेजर प्रोफेसर के दोस्त जैसे थे। उन्होंने कहा कि सोहन की खुशनसीबी होगी कि आपके साए में पढ़ेगा और परवरिश पाएगा। प्रोफेसर ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मैनेजर से कहा कि मैं कल अपनी पत्नी के साथ दोबारा आऊँगा और सोहन को अपने साथ ले जाऊँगा। घर जाकर प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को बच्चे की कहानी सुनाई और उसे ये भी बताया कि वह बहुत प्यारा है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ। पति की बात सुनकर पत्नी थोड़ी देर सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी कि आप ऊपर वाले से मायूस हो चुके हैं कि आपकी अपनी औलाद कभी भी नहीं होगी। हमारी शादी को भी 2 साल ही तो हुए हैं। प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, मैं कभी इस बारे में मैंने ऐसा सोचा तक नहीं। मैं तो खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी हमसफ़र मिली। बस उस बच्चे को पालना मेरी बहुत बड़ी इच्छा है।
मैं बस अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। प्रोफेसर की पत्नी ने कहा कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आप एक बच्चे को पालना चाहते हैं जो कि आश्रम में रह रहा है, तो मैं इसमें आपका साथ ज़रूर दूंगी। दूसरे दिन ही प्रोफेसर और उसकी पत्नी आश्रम गए और सोहन को अपने साथ ले आए। प्रोफेसर तो बहुत खुश थे कि सोहन अब उनके घर में रहेगा, हर समय उनकी आंखों के सामने रहेगा। लेकिन उसकी पत्नी दया ज़्यादा खुश नहीं थी। उसे ये बात बहुत अजीब महसूस होती थी कि शादी के कुछ सालों बाद ही उसके पति ने एक बच्चा गोद ले लिया। लेकिन उसने अपने पति की इस ख्वाहिश में उसका साथ ज़रूर दिया और इस बात का विरोध करने की कोशिश नहीं की। दो तीन दिन बाद जब दया अपने मायके गई तो उसके माता पिता इस पर बहुत नाराज़ हुए, ख़ासकर उसकी माँ। दया पर तो बरसने लगी कि यह तुमने क्या किया? तुमने अपने पति को मना क्यों नहीं किया कि वह इस बच्चे को घर पर ना लेकर आए? दया की माँ बार बार अपनी बेटी से यही कह रही थी कि तुम्हारे इस काम से तुम्हारा ही नुकसान होगा। कल को जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तब तुम इस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, और सच में इस बच्चे के लिए भी ये बात ठीक नहीं होगी और इस बच्चे के हक़ में भी ये अच्छा नहीं होगा। प्रोफेसर अरविंद ने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया जिसके नतीजे का शायद उसे अंदाज़ा नहीं। दया अपनी माँ को समझा रही थी कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं जो आप समझ रही हैं। अरविंद एक अच्छा इंसान है और रहम दिल हैं। उसने इस बच्चे की कहानी सुनी तो उसे अपने साथ घर ले आए। ऐसी कोई बात नहीं जो आप समझ रही हैं। और आप लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि लोग हकीकत नहीं जानते, वह सिर्फ अंदाज़े लगाते हैं और सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जिससे किसी इंसान का दिल ही दुख सकता है। मैंने कभी लोगों की बातों की परवाह नहीं की, आप भी उनकी परवाह मत करें। आपको लोगों की तरफ से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अरविंद कभी भी किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद दया की तबीयत ख़राब हुई तो प्रोफेसर अपनी पत्नी दया को डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने प्रोफेसर को खुशखबरी दी कि आप पिता बनने वाले हैं। यह खबर सुनकर प्रोफेसर जहां खुश थे, वहां उनकी पत्नी दया बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उनकी शादी को लगभग 3 साल होने वाले थे और उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी उनके घर में भी एक चांद सा बेटा हो। कुछ महीनों के बाद प्रोफेसर की पत्नी ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी बेटे के आने से बहुत खुश थे। उसने अपने बेटे का नाम वेदांत रखा। वेदांत जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, दया का ध्यान सोहन से कम हो रहा था। पहले पहले तो वह सोहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उसका अपना बेटा पैदा हुआ तब उसका प्यार सोहन के लिए कम होने लगा। और यह बात खुद प्रोफेसर ने महसूस की और हालात को देखते हुए प्रोफेसर ने एक नौकरानी घर में रखी और उसे नौकरानी का काम यह था कि वह सोहन की देखभाल कर सके, उसका ख्याल रख सके। जब भी प्रोफेसर घर होते थे तो वे सोहन का खुद से ख्याल रखते थे, लेकिन परेशानी यह थी कि वह सारा दिन घर में नहीं रह सकते थे। उनके पीछे सोहन अपने आप को अकेला महसूस करता था, क्योंकि अब उसकी पत्नी दया सोहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। जब भी सोहन किसी वजह से रोता तो वह उसको डांटती और नौकरानी को भी यही कहती थी कि इस बच्चे को चुप करो। प्रोफेसर अपनी पत्नी के इस बर्ताव पर हैरान थे। उसे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी बदल जाएगी। वह तो यही समझ रहा था कि वह मासूम बच्चा है और एक औरत होने के नाते सोहन उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। एक दिन जब प्रोफेसर घर आया तो उसकी पत्नी ने साफ शब्दों में अपने पति से यही कहा कि या तो आप इस बच्चे को वापस आश्रम छोड़ आइए या फिर इसे किसी दूसरे घर में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि इस घर में मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। ये कैसी बात थी जिसको सुनकर प्रोफेसर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं था कि उसकी पत्नी इस हद तक संगदिल हो जाएगी। खैर, उसने अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दिया और यही समझा कि शायद यह गुस्से में है। थोड़ी देर बाद जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। सुबह शाम वह अपने पति से यही बात करती थी कि सोहन को यहाँ से ले जाइए। प्रोफेसर ने अपनी पत्नी से कहा कि कैसी बातें कर रही हो, वह बच्चा हमारा है। सोहन हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, और मैं भी तो सोहन से इतना प्यार करता हूँ। जब से सोहन इस घर में आया है, इसके कदम इस घर में पड़ते ही हमें ऊपर वाले ने एक चांद सा बेटा दिया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना बेटा होने की वजह से हम सोहन से रिश्ता तोड़ दें। लेकिन दया के तेवर बदले हुए थे। वह अपने पति की किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। बस एक ही रट लगाई हुई थी कि सोहन को यहाँ से ले जाइए। 2-3 दिन तक प्रोफेसर अरविंद ने अपनी पत्नी की इस बात पर कान नहीं धरा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो एक दिन जब वह वापस आया तो पत्नी ने सामान पैक किया हुआ था। ड्राइवर से यही कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मुझे घर छोड़कर आओ। प्रोफेसर ने अपनी पत्नी से कहा, कैसी बातें कर रही हो, और ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया?
कि मेरे बेटे को यहाँ से लेकर चली जाओगी? आखिर वह मेरी भी औलाद है, मुझे इतना प्यार है और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रोफेसर की पत्नी दया ने प्रोफेसर से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। वेदांत से आपको कोई लगाव नहीं और आप क्यों परेशान होते हैं? आपका चहीता तो इस घर में मौजूद रहेगा ना, आपके साथ, आपकी आंखों के सामने। इसीलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही हमारे बारे में कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर ने जब पत्नी के ये हालात देखे तो उससे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात का यकीन करो। मैं किसी हाल ये बात सहन नहीं कर सकता कि मेरा घर टूट जाए, तुम नाराज़ होकर अपने मायके चली जाओ। मुझे 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन बाद मैं सोहन के बारे में सोचता हूँ कि उसका क्या करना है। अब प्रोफेसर जानते थे कि उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक ये है कि उस लड़के को अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर ले और नौकरानी भी उसके साथ रहे, जबकि दूसरा रास्ता ये है कि सोहन को वापस आश्रम भेज दिया जाए। वह सोहन को दूसरे घर में नहीं छोड़ सकता था और वहाँ क्योंकि अकेली नौकरानी थी तो लोग अजीबोगरीब बातें करते और सबसे बढ़कर उसकी अपनी पत्नी अपने पति पर शक करती। आखिरकार काफ़ी बार सोचने के बाद उसने सोहन को वापस आश्रम छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। वह दिन उसके लिए बहुत मुश्किल दिन था जब वह सोहन को आश्रम छोड़ने जा रहा था। बच्चा सिर्फ 3 साढ़े 3 साल का था। वह नहीं समझता था कि उसका पिता उसे कहाँ छोड़ने जा रहा है। वह तो प्रोफेसर को ही अपना पिता समझता था और उसकी पत्नी को अपनी माँ समझता था। बच्चे को लेकर जब वह आश्रम पहुँचे तो मैनेजर ने उनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब, सब ठीक तो है ना? आप सोहन को इधर क्यों लाए हैं? प्रोफेसर ने सर झुकाकर कहा, बात दरअसल ये है, मैं इसको यहाँ छोड़ने आया हूँ। घर में सोहन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये बच्चा परेशान हो। आश्रम के मैनेजर ने कहा, प्रोफेसर साहब, अगर ऊपर वाले ने आपको बेटा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सोहन को वापस आश्रम छोड़ रहे हैं, कि आपके घर में एक बच्चे के लिए भी जगह नहीं। वह कहने लगा, ऐसी बात नहीं, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। मुझे उम्मीद है कि मुझसे भी ज़्यादा इस बच्चे का ख्याल रखोगे। अगर मैं इस बच्चे को अपने घर में रखूँ तो मेरा घर टूट जाएगा। मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चली जाएगी और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। मेरी मजबूरी को समझो और इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैनेजर ने कहा, अरविंद साहब, मैं तो आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आश्रम के सारे बच्चे मुझे अपनी औलाद से बढ़कर हैं, लेकिन यकीन मानिए ये पहली बार हुआ है कि कोई यहाँ से बच्चा लेकर गया हो और फिर वापस आश्रम में छोड़कर जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, आपने जो फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सोहन का यहाँ पहले भी ख्याल रखा जाता था और अब भी रखा जाएगा। हम अपने फ़र्ज़ से पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर वहाँ से वापस आए, लेकिन उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खालीपन आ चुका है। वापस घर आया तो पत्नी ने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया और कहा कि आपने मेरी बात मान ली। मानकर बहुत अच्छा किया। उस बच्चे को लेकर बहुत परेशानियां पैदा होती। पहले की बात और थी। पहले हमारी औलाद नहीं थी, लेकिन अब हमारे औलाद है। कल को जब हमारा बच्चा बड़ा होगा और जब उसे इस बात का पता चलेगा कि सोहन उसका सगा भाई नहीं है, हमने आश्रम से उसे अडॉप्ट किया है, तब उसका बर्ताव सोहन के साथ अच्छा नहीं होता। आने वाले समय में मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उसे वापस आश्रम छोड़कर आ जाइए। यकीन मानिए, इसमें उस लड़के का भी भला है और हम भी सुकून से रहेंगे। प्रोफेसर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आज वह किसी से बात नहीं कर रहा था। उसका दिल बुझा हुआ था। प्रोफेसर अपने कमरे में गया और चुपचाप सो गया। पत्नी ने महसूस किया कि आज प्रोफेसर की तबीयत ठीक नहीं। वह किसी से बात नहीं कर रहा और वह वजह भी जानती थी जिसकी वजह से उसका पति उदास था। प्रोफेसर का दिल करता था कि अभी जाकर सोहन के पास चला जाए, हर रोज़ उससे मिले, और वह जब भी उससे मिलने जाता तो सोहन भागता हुआ उसके पास आ जाता और आश्रम से चले जाने पर वह रोने लगता। प्रोफेसर जानता था कि उसे सोहन से दूर होना पड़ेगा ताकि सोहन को उसकी आदत जो पड़ चुकी है वह ख़त्म हो जाए। 1 हफ्ते तक वह आश्रम नहीं गया तो एक दिन मैनेजर खुद उसके पास आया। मैनेजर ने प्रोफेसर से कहा कि मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ यह सच्चाई है। बच्चा जब से वापस आश्रम आया है, ना ठीक से कुछ खा रहा है, ना पी रहा है और दिन पर दिन कमज़ोर हो रहा है। हर समय रोता रहता है। उसकी आंखों में देखो तो ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों में खून उतर आया हो। मुझे उस बच्चे की हालत को देखकर बहुत तरस आता है।
काश आप उसे अपने साथ ना ले जाते तो ऐसी परेशानी कभी भी पैदा ना होती। लेकिन जब आपने उसे अपने साथ ले जाने का फ़ैसला कर ही लिया था तो वापस आश्रम छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता था। मैं आपसे यही कहता हूँ कि उसे अपने साथ ले जाइए, क्योंकि बच्चा आप दोनों पति पत्नी को बहुत मिस करता है। प्रोफेसर ये सुनकर खामोश हो गया और मैनेजर से कहा कि वह बच्चा है, वक्त के साथ साथ संभल जाएगा, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैनेजर ने कहा, ठीक है, फिर मैं भी आखिरी बार आपके घर आया हूँ, दोबारा आपसे कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। मैनेजर वहाँ से वापस आ गया। उसे सोहन की हालत को देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसने एक डॉक्टर से बात की और कहा कि मैं चाहता हूँ सोहन जल्दी से जल्दी इस बात को भूल जाए कि उसे किसी ने अडॉप्ट किया था। अगर मुमकिन है तो कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन जिससे सोहन की याददाश्त कमज़ोर हो जाए और फिर वह प्रोफेसर और उसकी पत्नी को भूल जाए। मैनेजर की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो बच्चा है और इतनी छोटी उम्र में हम उसे किसी तरह का इंजेक्शन या दवाइयाँ नहीं दे सकते। अगर लंबे समय तक प्रोफेसर इस बच्चे को नज़र ना आए तो यकीनन वह प्रोफेसर और उसकी पत्नी को भूल जाएगा। प्रोफेसर को मना करें कि वह अब किसी हाल भी सोहन से मिलने नहीं आए। इसमें ही इस बच्चे के लिए बेहतरी है और वह दोबारा नॉर्मल हो सकता है। मैनेजर ने प्रोफेसर को फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर के अनुसार अब आप कभी भी ज़िंदगी में सोहन का सामना नहीं कर सकते। आप फ़ोन पर मुझे सोहन के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अब किसी हाल आपको ये इजाज़त नहीं दूंगा कि आप सोहन के सामने आए। ना चाहते हुए भी प्रोफेसर को उनकी बात माननी पड़ी और एक लंबे समय तक उन्होंने सोहन को नहीं देखा था। गुजरते हुए वक्त के साथ प्रोफेसर अपने पत्नी और बच्चे में बिज़ी हो गया। पहले तो वह सोहन के बारे में आश्रम फ़ोन करके उसके बारे में पूछ लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसने पूछना भी छोड़ दिया। उसे मैनेजर ने यह बताया था कि सोहन पढ़ाई में बहुत होशियार है। करीब 22 साल बाद उसका बेटा वेदांत एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था और तभी उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और वह बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। बेहोशी की हालत में उसके बेटे वेदांत को करीब के अस्पताल पहुंचाया गया और फिर प्रोफेसर को कॉल की गई कि उनका बेटा ज़िंदगी और मौत के कशमकश में है और हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ा है। यह सुनकर प्रोफेसर के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह जिस हाल में था, भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। उनका बेटा ऑपरेशन थिएटर में था और उसका ऑपरेशन चल रहा था। दोनों पति पत्नी बाहर अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और प्रोफेसर से कहा कि आपका बेटा खतरे से बाहर है, लेकिन अभी आप उससे मिल नहीं सकते। फिर जब उसे होश आया तो दोनों प्रोफेसर और उसकी पत्नी अपने बेटे से मिलने के लिए भागे। वह बार बार डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। बाद में ये भी पता चला कि वेदांत को खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उसके खून का मैच नहीं मिल रहा था, तो एक डॉक्टर का खून मरीज़ से मैच कर गया और डॉक्टर ने 2 बोतल खून उसे दे दिया। उसके बेटे वेदांत को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी थी। अब प्रोफेसर उस डॉक्टर से मिलना चाहते थे जिसने वेदांत को खून दिया था। अगर वह खून देने से इनकार कर देता तो वेदांत का बचना नामुमकिन था। जब वेदांत को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो प्रोफेसर ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके केबिन गए तो डॉक्टर के नाम की नेम प्लेट देखी। वहाँ डॉक्टर सोहन लिखा हुआ था। नाम देखकर प्रोफेसर का दिल पुरानी यादों में खो गया। भला इस नाम को प्रोफेसर कैसे भूल सकता था। वहीं खड़े खड़े प्रोफेसर बीते कई साल पीछे चला गया और उसकी आंखों के सामने नन्हे सोहन का मासूम और उदास चेहरा घूम गया। सोहन की नीली नीली आंखें प्रोफेसर कैसे भूल सकता था। भले ही सोहन उसका अपना खून नहीं था, लेकिन प्रोफेसर को सोहन से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था जितना कोई अपनी औलाद से भी नहीं कर सकता। लेकिन अपनी पत्नी की ज़िद के आगे उसे सोहन को खुद से जुदा करना पड़ा था। यह बात प्रोफेसर और सोहन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा दर्द भरी थी। प्रोफेसर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से कमिंग की आवाज़ आई। प्रोफेसर ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने डॉक्टर को देखकर वह वहीं के वहीं खड़े रह गए। डॉक्टर की नीली आंखें उसकी पहचान बता रही थी। फिर भी प्रोफेसर ने डॉक्टर सोहन से बात की और थोड़ा सोहन के बारे में जानने की कोशिश की तो उसका दिल कांप कर रह गया था जब प्रोफेसर ने सोहन से पूछा कि बेटा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है। डॉक्टर ने बताया, मेरे पिता का नाम अजीत है। यह सुनकर प्रोफेसर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अजीत वही आश्रम का मैनेजर था जिसने प्रोफेसर से कहा था कि आप अब सोहन से नहीं मिल सकते, और बाद में उसने सोहन को अपना बेटा बना लिया था। प्रोफेसर जाने से पहले उससे कहने लगे, बेटा, अगर बुरा ना मानो तो मैं आपके गले से मिलना चाहता हूँ।
वह सोहन के गले मिला और फिर उसका माथा चूमा। कहने लगा, बेटा तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है। सोहन ने जब ये सुना तो कहने लगा, अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं। एक इंसान की जान बचाना डॉक्टर का सबसे पहला फ़र्ज़ होता है। ये सुनकर प्रोफेसर खामोश हो गया और डॉक्टर को कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर के अंदर एक तूफ़ान मचा था, लेकिन डॉक्टर सोहन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह प्रोफेसर को पहचान ही नहीं पाया था, क्योंकि प्रोफेसर अब बूढ़ा हो गया था और चेहरा भी काफ़ी बदल गया था। प्रोफेसर सोहन को दुआएं देता हुआ वहाँ से बाहर आ गया, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सोहन की सच्चाई बता सके कि मैं तुम्हें आश्रम से लेकर आया था और फिर 2 साल बाद इस आश्रम में वापस छोड़ आया था। प्रोफेसर आंसू बहाता हुआ अस्पताल से बाहर निकल आया था। वे बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान था, क्योंकि जब सोहन छोटा था तब से लेकर अब तक सोहन की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। सोहन अपनी दुख और तकलीफ़ों से निकलकर आज एक कामयाब इंसान बन चुका था। इसीलिए प्रोफेसर ने चाहते हुए भी सोहन से कोई सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वो उसे ये सब बताकर सिर्फ दुख ही पहुंचाता। इसीलिए वह खामोशी से वहाँ से बाहर आ गया। यह सच्चाई जब प्रोफेसर ने अपनी पत्नी को बताई तो दया ही शर्मिंदा होकर रह गई थी कि जिस बच्चे के सर से उसने सालों पहले ममता का हाथ हटा लिया था, आज उस बच्चे ने उसकी ममता को अपना कर्जदार कर लिया था। अब सोहन की ज़िंदगी के लिए यही अच्छा था कि प्रोफेसर अपनी ज़बान बंद रखे और सोहन अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर का दिल कई बार किया कि जाकर सोहन से मिले, लेकिन उसने अपने दिल को काबू में रखा और फिर कभी वह उस अस्पताल में नहीं गया और ना ही कभी उस रास्ते से गुजरा। दिल में दफन हुए दर्द फिर से बाहर आने लगे थे। इसीलिए प्रोफेसर इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए दूसरे शहर जा बसा। उधर सोहन भी अपनी ज़िंदगी में खुश था और अब उसकी ज़िंदगी में उसके साथ उसकी हमसफ़र उसकी पत्नी शामिल हो चुकी थी और उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर चुकी थी।